आप सभी का सीताराम प्रथम मिलन स्थल बाग तराग फुलहर के ब्लॉग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं जिला मधुबनी प्रखंड बासोपट्टी के कटैया गांव में, जहां पर एक बहुत ही बेहतर विवाह भवन का निर्माण किया गया है। इस चीज़ को लेकर के इस पंचायत का नाम मधुबनी जिला के मॉडर्न पंचायत में भी आया है। यहाँ की मुखिया रिंकू देवी है, जिनके द्वारा इस भव्य मिथिला भवन का निर्माण किया गया है। चलिए अब ले चलते हैं आप सभी को उस अंदर की अद्भुत नज़ारा को दिखाने के लिए, जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक है, जो कि सभी के ध्यान को अपने ओर आकर्षित करने का केंद्र बना हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग और देखते हैं इस अद्भुत नज़ारा को किस प्रकार से सजाया गया है। अभी हम प्रवेश कर गए हैं मिथिला विवाह भवन के आंतरिक क्षेत्र में। यह आप सभी देख रहे हैं भंडार कक्ष है, यानी स्टोर रूम। यह स्टोर रूम है, इसमें सभी सामग्री को रखा जाता है। इसके बगल में ही आपको दिखा दिया जाता है भानसाघर, जहाँ पे सभी प्रकार की खाना की सामग्री रखी हुई है। और इसी भानसाघर में भंडार तैयार किया जाएगा। आप देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। बहुत ही सुंदर विवाह भवन का निर्माण किया गया है। यहाँ के मुखियाओं के द्वारा कहने के लिए ग्राम पंचायत प्रधान तो बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन कुछ पंचायत के ऐसे प्रधान, ऐसे मुखिया होते हैं कि कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी नाम विख्यात हो जाती है। उसी प्रकार से इस कटैया पंचायत के मुखिया जी है, जिन्होंने सब पंचायत से हटकर ही एक अलग कार्य किया है, जो आप सबों के बीच दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसी विवाह भवन के अंतर्गत वाटरफॉल बनाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़ारा को निखार रहे हैं। और ले चलते हैं हम आपको यहाँ के मुखिया जी, जिनके प्रतिनिधि है, उनसे मिलाते हैं। बहुत सारे पंचायत है जहाँ पर नाली, गली, सड़क का निर्माण किया जाता है, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप ऐसे अद्भुत नज़ारा का निर्माण कर दिए? मेरे यहाँ भी नली गली भी हुआ है, नहीं हुआ वो बात नहीं है। वो तो है कि हर जगह ये होता है, लेकिन इससे भी हटकर भी आप कर दिए हैं। यहाँ जो है हम देखें, जब गांव घर में दरवाज़ा नहीं है किसी के पास, और शादी विवाह करने के लिए मधुबनी, जयनगर और बासोपट्टी जाती है, और वहाँ जाने में 1-2 लाख रुपया का खर्चा है। मन में एक आया सपना, सोच, जो भाई एक गांव ग्राम पंचायत में भी हो सकता है। तो हमने विभिन्न योजना को जोड़कर एक विवाह भवन का रूप दिए, और इसका मिनिमम खर्च है, जो कम से कम गरीब आदमी भी यहाँ बेटी के विवाह यहाँ आके कर सकते हैं, और जो अमीर भाई वो भी कर सकते हैं। यानी कि आपका कहना है कि इन पूरी व्यवस्था में, और जो गरीब लोग हैं जिनको इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए भी यह बेहतर व्यवस्था आप की है, जिसमें गरीब अमीर दोनों ही उसी प्रकार से अपने विवाह को संपन्न करवा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कटैया पंचायत के लिए नहीं है, बासोपट्टी, हरलाखी, यहाँ जो कोई आएंगे उन सब के लिए व्यवस्था है। लेकिन प्राथमिकता है जो पहले मेरे पंचायत का लोग हैं, और इसका पूरा रजिस्टर डीडीसी सर का आदेश हुआ है कि एक रजिस्टर तैयारी करके और एक कमेटी बना के और इनका पर्चा और रजिस्टर तैयारी करके उसका पूर्ण रूप से उसका जो बुकिंग होता है उस हिसाब से बुकिंग, और मिनिमम खर्च, वो खर्च इसलिए है जो बिजली का बिल, सफाई सुथरा के लिए एक गार्ड रखे हैं, झाड़ू बहारू का हुआ, और टॉयलेट शौचालय जब भर जाएगा तो उसको खाली करने के लिए, इस सब के लिए कि मिनिमम खर्च मात्र 11,000 रुपया का शुल्क रखा गया। जी, यानी आप यहाँ के क्षेत्र के लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि वो भी लोग भी यहाँ कर, जो मधुबनी जिला के लोग, बिहार के लोग, ग्राम पंचायत के मुखिया से हमसे जितना सहयोग होगा हम करेंगे। जो कौन विभिन्न योजना से हम काम किए हैं, आप लोग भी करिए, एक सुंदर मधुबनी बनाइए, सुंदर बिहार बनाइए। इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि आप आइए, और मैं पंचायत भवन का भी मेंटेन किए हैं,
माथौर में मेरा पंचायत भवन है और 7 विद्यालय में मैं 5 पंचायत में स्कूल का भी सौंदर्यकरण किया। आप वहाँ भी जाके देखिए। हम तो कहते हैं मुखिया जी को मनरेगा 15वीं खस्टम योजना से आप आइए और मिल के काम कीजिए। मेरा जितना सहयोग है हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये जो अद्भुत कार्य हुआ है, इस अद्भुत कार्य को देख करके जैसे कि होता है कि मॉडर्न पंचायत में उस पंचायत के नाम को घोषित करना, क्या ऐसा कुछ हुआ है? डीडीसी साहब का है जो हम कटैया पंचायत को आज के विभिन्न पेपर पत्रिका में भी आया हुआ है जो हम मॉडल पंचायत के लिए हम बिहार सरकार को लिखेंगे। देखिए विशेष क्या है, मिलना कब इसका चाहिए। उद्घाटन कब किया गया है? कल किया गया है। माननीय डीडीसी साहब, माननीय पूर्व यहाँ के विधायक वर्तमान अरुण शंकर प्रसाद जी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पीओ, मुखिया सभी संयुक्त रूप से किए। यहाँ विवाह के लिए कोई रजिस्ट्रेशन अभी बुकिंग हुआ है? 18 तारीख की शादी है जो आप देख ही रहे हैं, जो सामान सब गिर रहा है। और उसके बाद इसमें 22 तारीख की भी शादी है। जी। 2 शादी अभी बुक हुआ है। इसमें फिलहाल आपके द्वारा किस किस सामग्री की व्यवस्था होगी? जैसे मंच को देख रहे हैं, मंच की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है। उसमें पूरे बेड बिस्तर का व्यवस्था है। अब इनको बर्तन और जो कुर्सी होता है टेंट उंट का जो है कुछ सामान इनको लाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लोग लगे हुए हैं जो जनवरी में पूरा व्यवस्था हम लोग कर देंगे। यानी कि भविष्य में आने वाले समय में सारी व्यवस्था आपके ओर से होगी। उनको एक मिनिमम चार्ज लगेगा जिस पर सारे कार्य हो सकता है। तो इसमें लगभग कितना खर्च आया होगा सभी योजनाओं को मिला करके? योजना का बोर्ड लगा हुआ है, सब बोर्ड पे आप देख लीजिए। 2 ठो इधर है, एक इधर है, टोटल 75। ये भवन माननीय विधायक जी दिए हैं। जी जी। तो हमको लग रहा है 75 लाख के आसपास का टोटल मिनिमम 75 लाख की खर्च है जिससे ये तैयार हुई है। आप सभी देख रहे हैं अद्भुत नज़ारा। यहाँ के ग्राम पंचायत प्रधान के प्रतिनिधि से भी आप लोगों को मिलाए हैं जो कि इस भवन के बारे में बताया कि कितनी मिनिमम लागत से यह तैयार हुआ है। और देखिए कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है वाटरफॉल का। और यहीं पे आई लव मिथिला विवाह भवन जो कि मिथिला के मान को, सम्मान को बढ़ा रहा है। चलिए हम आपको चलते हैं और भी अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य को दिखाते हैं। मिथिला विवाह भवन के अंतर्गत यह मंच तैयार किया गया है जो कि स्वयंवर मंच है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि इस पर किस प्रकार से लोग आएंगे, किस प्रकार से आने की जाने की व्यवस्था है। चलिए और भी कुछ आप लोगों को दिखाएं। और ये रहा आपका शौचालय घर की भी व्यवस्था की गई है। और इसी के कंसल्ट में जुड़ी हुई यहाँ से वर और कन्याओं को जाने वाली पीछे से ही इस मंच पर चढ़ने की व्यवस्था है। यहाँ से जाएंगे और इस मंच को साझा करेंगे। चलिए आप सभी को वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर वर पक्ष की विश्राम की व्यवस्था होती है इस विवाह के अंतर्गत। देखिए यही वह कमरा है जिसमें दोनों तरफ बेड लगाया गया है। इसमें वर पक्ष के जो लोग होंगे उनको ठहरने की व्यवस्था है, विश्राम करने की व्यवस्था है। और ये दोनों तरफ 2 अलमीरा हम सभी को दिख रहा है जिसमें जो लोग होंगे जिनको किसी प्रकार की सामग्री को रखने की आवश्यकता होगी वह इसमें रखेंगे। आप सभी अभी वर पक्ष के विश्राम की व्यवस्था को देख लिए हैं और आपको फिर हम ले चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे कन्या पक्ष की लोगों की ठहरने की व्यवस्था है, विश्राम करने की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है इस भवन में। चलिए ये आप सभी देख रहे हैं कन्या पक्ष के जो लोग होंगे उनको भी ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम खर्च में यदि उत्तम विवाह की प्रबंध करना चाहते हैं तो आप इस कटैया पंचायत में आकर और यहाँ की जो मिथिला विवाह भवन है उसमें अपनी विवाह को बुकिंग करवाएं। यह देखिए कितना उत्तम व्यवस्था है। कन्या पक्ष को यहाँ ठहरने की व्यवस्था के लिए कन्या का एक अलग से रूम दिया गया है जिसमें रहने ठहरने और किचन की भी उत्तम व्यवस्था है।
आप सभी देख रहे हैं कि इसमें किचन की भी व्यवस्था की गई है और साथ में कंसल्ट वॉशरूम स्नानाघर की भी व्यवस्था किया गया है। कल ही 16/11/2024 को इस मिथिला विवाह भवन का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पर विवाह की बुकिंग की भी तैयारी हो चुकी है। कई विवाह की बुकिंग भी हुई है। कहा जा रहा है कि कल एक विवाह है जिसकी बुकिंग हुई है और सारी सामग्री यहाँ पर गिरा हुआ है। यदि आप लोग भी चाहते हैं कम खर्चा में उत्तम व्यवस्था के साथ अपनी लड़कियों और अपने लड़कों के विवाह कार्यक्रम को संपन्न करें तो आप कटैया पंचायत के ग्राम प्रधान से आकर अवश्य मिलें और अपनी बेटी और अपनी बेटे की विवाह का बुकिंग करवाएं।